हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि झारखंड राज्य के जाति प्रमाण पत्र और आवासीय प्रमाण पत्र की वैलिडिटी यानी कि वैधता कब तक की होती है। और साथ ही साथ हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि जाति और आवासीय प्रमाण पत्र बनाने के लिए आपको झारखंड राज्य में जो है डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि मैंने आपके सामने एक PDF ओपन किया है, जिसमें जो है क्लियरली एक एक चीज़ करके यहाँ पर जो है लिखा हुआ है कि क्या से क्या डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको लगने वाला है। सबसे पहले तो आप सभी देख सकते हैं कि जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए जो दस्तावेज है वो क्या क्या यहाँ पर आपका लगने वाला है। जाति और आवासीय प्रमाण पत्र दोनों के लिए सेम डॉक्यूमेंट यहाँ पर रहेगा। अब सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पर डॉक्यूमेंट का बात करेंगे। एक नंबर पर जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि आवेदक का आधार कार्ड रहेगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आवेदक का आधार कार्ड रहना ज़रूरी है। साथ ही साथ अगर वो 10th पास है यानी कि 10वीं पास है तो 10th का मार्कशीट भी यहाँ पर लगने वाला है, मार्कशीट। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर पिता का आधार कार्ड तीसरे नंबर पर है, वो बहुत ही ज़रूरी है। पिता या फिर माता दोनों में से किसी एक का या फिर आप दोनों का दे सकते हैं, लेकिन गार्जियन का आधार कार्ड देना बेहद ज़रूरी होता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर चौथे नंबर पर खतियान आपको यहाँ पर लगने वाला है। और यहाँ पर खतियान की जैसे ही बात आती है, आप लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि खतियान जो है कौन सा चाहिए। काफ़ी लोगों के पास बंगला जो है खतियान है, काफ़ी लोगों के पास हिंदी खतियान है। अब काफ़ी लोगों का इसमें काफ़ी तरह के कन्फ्यूज़न रहेंगे। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि हमारे झारखंड में मैंने देखा है और मैंने लगभग सभी जो है ज़िलों में यहाँ पर काम कर चुका है जाति और आवासीय को लेकर। तो यहाँ पर मैंने देखा कि अलग अलग ज़िलों के हिसाब से, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से खतियान का रिक्वायरमेंट होता है। किसी किसी ज़िला में जो है बंगला खतियान चलता है, किसी में हिंदी चलता है, कहीं पर डीड से भी हो जाता है ना। इस चीज़ को आप अपने नियरेस्ट जो भी आपका ब्लॉक है वहाँ से पता करके, या फिर नियरेस्ट जो आपका प्रज्ञा केंद्र होगा वहाँ से पता करके आप जो है खतियान दे सकते हैं। कहीं कहीं पर बंगला, कहीं पर हिंदी पर भी चलता है। आगे वीडियो में पिछली वीडियो में बताया था कि सिर्फ बांग्ला चलता है, क्योंकि मेरे यहाँ जो है सिर्फ बांग्ला ही चलता है, वो मैंने बताया था। तो उसकी वजह से काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे कि सर आप यहाँ पर गलत बता रहे हो। इस चीज़ को मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया है ना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 5वें नंबर पर होगा वंशावली। वंशावली देना ज़रूरी होता है। वंशावली जो है कैसे बनाया जाता है उस पर हमने वीडियो भी बना रखा है। आप चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हैं चैनल पर जाकर कि वंशावली जो है आप कैसे बनाएंगे ताकि आपका जो फॉर्म रिजेक्ट ना हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है आपका आवेदन फॉर्म लगने वाला है। चाहे आप जाति बनाए चाहे आवासीय बनाए, उसके लिए जो है आपको आवेदन फॉर्म लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि जाति प्रमाण पत्र की वैधता यानी कि वैलिडिटी कब तक की होती है। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर जानेंगे कि जाति प्रमाण पत्र होता कितने प्रकार का है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, जाति प्रमाण पत्र जो है 2 प्रकार का होता है। अब 2 प्रकार का जाति प्रमाण पत्र मैंने आपको यहाँ पर क्यों बताया है, इस चीज़ को यहाँ पर आप समझिएगा। सबसे पहले जो आपका जो यहाँ पर नंबरिंग किया गया है, अंचल अधिकारी के द्वारा निर्गत यानी जो सर्कल ऑफिसर यानी कि CO होते हैं, वो जाति प्रमाण पत्र यहाँ पर इशू करते हैं, उसको मैंने कैटेगरी 1 में रखा है। और जो CO के द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र होते हैं वो दोस्तों यहाँ पर जैसे कि लिखा गया है, अंचल अधिकारी के द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र लगभग 3 सालों तक आप उपयोग में ला सकते हैं। जी हाँ, लगभग 3 सालों तक मैंने यहाँ पर इसलिए लिखा है क्योंकि जाति प्रमाण पत्र में यहाँ पर जो है कोई भी कैटेगरी आप यहाँ पर उठा लीजिएगा, SC हो, ST हो, BC1 चाहे BC2 हो, इन सभी कैटेगरी में आप जाति प्रमाण पत्र को उठा के देखिएगा, कभी भी उसमें जो है आपका वैलिडिटी नहीं लिखा रहता है। वैलिडिटी अभी उसमें नहीं लिखा रहता है, उसको आप जो है लंबे समय तक यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे JSSC ने यहाँ पर वैकेंसी निकाला है, तो वो जो है अगर CO का सर्टिफिकेट है तो 3 साल तक को ही वैलिड यहाँ पर देते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर 3 साल लिखा है। अब जो है जाति प्रमाण पत्र मैंने आपको बताया कि 2 प्रकार का होता है। एक नंबर पर रखा है CO वाला, दूसरे नंबर पर जो होता है दोस्तों यहाँ पर जैसे कि मैंने लिखा है 2 नंबर पर उपायुक्त या फिर अनुमंडल, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल लेवल का जाति, इसी को बोलते हैं ना। अनुमंडल या फिर आपका उपायुक्त यानी कि DC या फिर SDO के द्वारा निर्गत किया जाता है। और जो SDO या फिर DC के द्वारा निर्गत किया जाता है वो दोस्तों सिर्फ SC और ST वर्ग का ही यहाँ पर जाति बनता है, जो कि आप 5 साल तक लगभग यूज़ कर सकते हैं। उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं स्कॉलरशिप वगैरह में, लेकिन आप वैकेंसी वगैरह भरते हैं वहाँ पर लगभग 5 साल तक जो इसको मान्यता मिलता है ना। ये सिर्फ SC और ST कैटेगरी का है। बाकी यहाँ पर BC1 BC2 कहाँ गए। देखिए, BC1 और BC2 का सर्टिफिकेट सिर्फ CO के द्वारा ही बनता है। यहाँ पर सेंट्रल में जो है यानी कि यहाँ पर DC या फिर SDO के द्वारा BC1 BC2 का सर्टिफिकेट नहीं बनाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है अगर आप जाति बनवाने जाएंगे तो यहाँ पर आपको OBC सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, जो कि नॉन क्रीमिलियर होता है ना। OBC सर्टिफिकेट अगर आप बनाएंगे वही आपका अनुमंडल या फिर जो है उपायुक्त महोदय बनाते हैं।
हैं यहाँ पर। अदरवाइज़ अगर आपको जाति सिर्फ बनाना है यानी कि BC1 BC2 का सर्टिफिकेट, वो सिर्फ और सिर्फ CO ही बनाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको मुझे उम्मीद है कि लगभग आपको मैंने सारी चीज़ समझा दिया है कि कब तक आपका जो है जाति आवास से आप यूज़ में ला सकते हैं। वैधता यहाँ पर मैंने बता दिया है, साथ ही क्या क्या डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको लगने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर दोस्तों आप किसी भी जिला से, झारखंड से, और अगर आप अपना जाति प्रमाण पत्र हमसे बनवाना चाहते हैं तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट लिंक दिया हुआ, आप डायरेक्टली वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपना जाति प्रमाण पत्र या फिर आवासीय प्रमाण पत्र से रिलेटेड कोई भी यहाँ पर आप मुझसे काम करवा सकते हैं।